19 सालों से काम कर रहे एक धर्मस्थल पे एक सफाई कर्मचारी जो होता है, वो अचानक ही मैजिस्ट्रेट के सामने चला जाता है और वो अपना कुछ बयान दर्ज करवाता है और वो कहता है कि 19 सालों से उसे कर्नाटका धर्मस्थल में बस एक ही काम सौंपा गया था, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। वो वहाँ पे बताता है कि मुझे सिर्फ लाशों को दफनाना और उनको टिकाने लगाने का काम दिया गया था। एक दिन जब उसे एक लाश दफनाने का काम दिया जाता है, जब वो उस लाश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है वो लाश उसके ही परिवार में से एक लड़की की होती है और उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। तब वो हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को घर आके बोलता है कि इसी समय अपना जो भी है सामान बांध लो, हमें यहाँ से निकलना है। और वो वहाँ से निकल जाता है, उस सिटी से काफ़ी दूर निकल जाता है और जगह बदल बदल के रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है, उसे खौफ होता है कि अगर वो लोग उसे ढूंढ लेंगे तो उसे ख़त्म कर देंगे या उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो बताता है कि जब भी वह रात को सोता था तो उसे सिर्फ लाशें दिखाई देती और उसको गहरे खड्डे दिखाई देते। वो बताता है कि मैं इस बात से परेशान हो चुका था, इसलिए वो फिर से वहीं वापस आता है धर्मस्थल में और मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाता है। बयान वो जब दर्ज करा रहा होता है तो वो एक खोपड़ी बतौर सबूत लेकर वहाँ जाता है और बताता है कि ये जो खोपड़ी है मैंने अपनी जान जोखिम में डाल करके वहाँ से लाई है जहाँ उसने लाशें दफनाई थी। इस पर वहाँ के मैजिस्ट्रेट जो एनसीआईटी की जो टीम होती है, वो उस सफाई कर्मचारी के बयान के आधार पर वहाँ धर्मस्थल की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। वो सफाई कर्मचारी को साथ में ले करके वहाँ पे 15 जगह पे निशानदेही करती है और फिर एक एक करके वहाँ पे खड्डे को खोदा जाता है। जब एक एक करके वहाँ पे खड्डे को खोदा जाता है तो जब वो पहला खड्डा खोदा जाता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन सफाई कर्मचारी का जो वकील होता है उसका कहना होता है कि जो पहला खड्डा खोदा गया उसमें एक ब्लाउज़, एक एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड निकला, जिसमें जो एटीएम कार्ड था वो एक आदमी का नाम लिखा था, जिसमें पैन कार्ड था वो वहाँ पे महिला का नाम लिखा था। लेकिन वहाँ जो मौजूद एनसीआईटी की जो टीम होती है उसने इस बयान को रद्द कर दिया। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके एक दो तीन सभी तीन चार खड्डों को खोदा जाता है, लेकिन वहाँ पे खड्डों को खोदने के बाद वहाँ पे कुछ भी खड्डा खोदने के बाद वहाँ पे कुछ भी निकल नहीं रहता। अब सफाई कर्मचारी को वहाँ की जो मौजूदा टीम होती है वो पूछती है कि हमें कितना गहरा खड्डा खोदना होगा। वो 10 से 15 फीट खड्डा गहरा खोदते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी आ जाता है। पानी इसलिए आता है, वहाँ पे नेत्रावती नदी पास होती है। नेत्रावती नदी एक स्नान स्थल है जहाँ पे लोग आकर स्नान करते हैं, तो वहाँ पे लोगों को काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सफाई कर्मचारी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे 19 सालों से बहुत सारी लाशें दफना चुका हूँ लेकिन वहाँ पे कोई भी लाश नहीं मिलती। लाश तो छोड़ो, वहाँ पे लाशों का कोई भी कंकाल नहीं मिलता। वहाँ पे लाशों को कंकाल या कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे ये पता चल सके कि सफाई कर्मचारी वहाँ पे 19 सालों से लाशें दफना रहा था। उसका कहना था कि वो सिर्फ यहाँ 15 जगह ही लाशें नहीं दफनाता था, वो पास ही में एक जंगल है वहाँ पे भी लाशें दफनाया करता था, लेकिन वहाँ खड्डों में से कोई भी लाश उसे नहीं मिलती। अब ये जो सभी जो खड्डा खोदने का काम होता है, वहाँ की नक्सल फोर्स को वहाँ लगा दिया जाता है, रुड्रा फोर्स को वहाँ पे लिया जाता है, स्पेशल एक्शन फोर्स और कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस को भी वहाँ पे तैनात किया जाता है। जब वहाँ पे खड्डा खोद रहे होते हैं ये सभी जो मज़दूर जो वहाँ पे लगाए होते हैं, तो उन सभी की वीडियोग्राफी भी की जाती है, लेकिन उनको कुछ भी सबूत के तौर पर वहाँ पे खड्डे में लाश या वहाँ पे लाशों के कंकाल नहीं मिलते हैं। अचानक वो जो ये जो लाशों की कहानी है ये किस तरीके से बन जाती है और लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं, इस चीज़ का वहाँ पे पता नहीं चलता। अब जो सफाई कर्मचारी था वो अपना एक और बयान रखता है। वो कहता है कि उसने सिर्फ वहाँ 15 जगहों पे लाशें नहीं दफनाई, उसे ये भी पता है कि उसने वहाँ पे किन किन जगहों पे कितनी कितनी लाशें दफनाई हैं। फिर वो वहाँ पे बताता है और गिन के बताता है कि उसने इस जगह पे इतनी लाशें दफनाई, इस जगह पे इतनी लाशें दफनाई। दक्षिणी कन्नड़ रजिस्ट्रक्ट में मौजूद है बेलंथागाड़ी कोर्ट। अब जब ये शुक्रवार यानी 11 जुलाई को एक अजीब मंजर देखने को मिला। भारी पुलिस सुरक्षा घेरे में सिर से घेरे हुए एक निकाब पोश को जब वहाँ कोर्ट में पेश किया जाता है और वो अपनी पूरी बात को उस कोर्ट में जब रखता है तो उसे एक निकाब पोश में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ की पुलिस का मानना है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे एक निकाब पोश में रखा गया। और
उसको कड़ी सुरक्षा में रखा गया, उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा में रखा गया, क्योंकि उसका मानना था कि वहाँ के लोग उसको कोई कभी ना कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो अपना पूरा बयान उस कोर्ट में रखता है। जब 11 जुलाई को कोर्ट पहुंचकर मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाता है, इतना ही नहीं, इसने अपने शिकायत पत्र में के आखिरी में ये भी लिखा था कि वो इस मास मर्डर में शामिल तमाम लोगों के नाम सबूत के तौर पर दे सकता है। कोर्ट और पुलिस को यकीन दिलाने के लिए उसने वहाँ पे 2 खड्डों में से खोद कर 2 लाशें निकाली सबूत के तौर पर, और सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जो सच्चाई है वो मर सकती है। इसलिए उसने सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील कैबी गनंजे को भी सौंप दिए हैं। उसने बड़े हौसले वाला काम किया। एक अब क्या हुआ कि अब ये जो गांव के लोग हैं वहाँ पे अचानक ही इस बात का जब वहाँ के गांव के लोगों को पता चलता है, तो वहाँ पे जो मिसिंग जो लड़कियाँ हैं उनकी वहाँ पे जो मिसिंग लड़की हैं उनकी खोज लेने के लिए वहाँ पे जो एक तो अब एक गवाह के सामने आने से वहाँ के जो गांव के लोग हैं जिनकी जो लड़कियां रहस्यमय तौर से गायब हुई थी, या फिर जिनकी रहस्यमय तौर से जान चली गई थी। 2023 में एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिसका नाम था सुजाता। वो इस धार्मिक स्थल में रस्मी तरीके से गायब हो गई थी। अब उसकी माँ वहाँ की पुलिस के चक्कर काट रही है और अपनी एक एफआईआर वहाँ पे उसने दर्ज करवा दी है कि उसकी पूरी जांच की जाए, आखिर वो किस तरीके से गायब हुई और कहाँ गई। वहाँ की पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है, वहाँ के लोगों ने, सब अच्छे तरीके से जांच होगी और सबको इंसाफ जो है वो मिलेगा। धन्यवाद।